पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के मौके के बाद पर आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने योजना के 1 साल की प्रगति को देखा तो लाभार्थियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर शिल्पकारों और कारीगरों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क अमरावती की आधारशिला रखी तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। वर्धा में प्रधानमंत्री ने अमरावती में बनने वाले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। ये एडवांस पार्क विदर्भ के किसानों के लिए नई उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मकसद फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन टू फॉरेन है। विदर्भ के कपास से यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। इससे किसानों को खेती में होने वाला नुकसान बंद होगा। उन्हें उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अकेले पीएम मित्र पार्क से ही यहां 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इससे विदर्भ और महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार के 1 लाख से ज्यादा नए अवसर बनेंगे। किसानों के साथ कांग्रेस सरकारों के दोहरे रवैये और झूठे वादे के चलन को प्रधानमंत्री ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसानों की सुध तक नहीं ली और न ही अपने चुनावी वादे को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसी ही तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार देश के पारंपरिक शिल्पी कारीगर लोग भी हुए थे, लेकिन आजादी के 70 साल बाद अब मौजूदा सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए ऐसे लोगों को सशक्त कर रही है। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने एससी, एसटी, ओबीसी को जानबूझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है। पिछले 1 साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी, एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। प्रदर्शनी में लुहार, मोची, नाई, मूर्तिकार जैसे पारंपरिक कारीगरों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के लागू होने पर 1 साल की प्रगति देखी और मूर्तिकार से भगवान जगन्नाथ की, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति खरीदी, जिसका डिजिटल पेमेंट प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 1 साल में 8 लाख शिल्पियों के स्किल का अपग्रेडेशन किया गया है। 6.5 लाख को आधुनिक उपकरण मिले हैं और 1 साल के अंदर कुल 1400 करोड़ रुपए का लोन विश्वकर्मा बंधुओं को मिला है। उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। इसके लिए हमने विश्वकर्मा भाई बहनों के काम को एमएसएमई का दर्जा दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एकता मॉल जैसे प्रयासों के जरिए पारंपरिक उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। देश के पारंपरिक शिल्प को मजबूत करने के लिए सरकार सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि के मंत्र पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 लाख लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र जारी किए, वहीं 75,000 लाभार्थियों को ऋण जारी किया। योजना के तहत बिना गारंटी 3 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया।
राज्य में 1000 कॉलेजों में ये केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्धा से योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मानसिकता पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ झूठ, धोखा और बेईमानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जिसमें कभी महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जुड़े हुए थे। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो चुका है और इसे टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है। आज जो कांग्रेस हम देख रहे हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिससे कभी महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके भारतीय संस्कृति का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। तो जहां अपने महाराष्ट्र दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री कांग्रेस और विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आए, लेकिन उनके कार्यक्रम का एक बड़ा पड़ाव था पीएम विश्वकर्मा योजना और उससे जुड़े हुए 1 साल का सफर, उसके लाभार्थी। क्या है ये योजना, किस तरीके से जमीन पे काम करती है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराते हैं। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक तरीके से मददगार हो योजना, इस बात की सोच के साथ में इसको बनाया गया है। 18 श्रेणियों के पारंपरिक कौशल के लोगों को इससे लाभ मिलता है। उनके कौशल उन्नयन का काम किया जाता है, उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाता है। पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए जो पहला चरण होता है उसके तहत मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन कराना होता है, यानी आपका मोबाइल नंबर और आधार का वेरिफिकेशन पहले चरण में होता है। वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो पंजीकरण का दूसरा चरण है उसके तहत आप गांव में मौजूद जो सुविधा केंद्र हैं जो, उसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसका पंजीकरण करा सकते हैं। तो पहला चरण, दूसरा चरण, और उसके बाद अब तीसरे चरण की बात करें तो सर्टिफिकेट और पहचान पत्र को डाउनलोड करना होता है। यानी कि आप वेरिफिकेशन कराते हैं अपने मोबाइल और आधार का, उसके बाद में आप एसएससी जाकर अपने आप को पंजीकरण कराते हैं और उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को और पहचान पत्र को, आईडी को। और चौथा चरण है इसका कि अब आप एलिजिबल हो गए आवेदन करने के लिए, और 3 चरणों के वेरिफिकेशन, यानी कि आपने जो अपलोड किया है, आवेदन किया, जानकारी दी है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद इस योजना के लाभ आपको मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सहज और सरल एक प्रकार से प्रक्रिया को बनाया गया है। कारीगरों को 2 स्तर में मिल सकता है प्रशिक्षण। 2 प्रकार का प्रशिक्षण होता है, एक बुनियादी और उन्नत, यानी बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण, 2 प्रकार के प्रशिक्षण मिलते हैं। कौशल प्रशिक्षण के समय मिलता है 500 रुपए प्रतिदिन, यानी कि स्टाइपेंड भी इसमें मिलने की व्यवस्था है। 500 रुपए प्रतिदिन जब आपको कौशल प्रशिक्षण यानी आपको कौशल विकास किया जा रहा होगा। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 का अनुदान भी मिलता है कि जब आप टूल किट खरीदते हैं अपने कारीगर अपने रोजगार के लिए, उस समय आपको 15,000 तक की एक तरीके से वित्तीय अनुदान भी मिलता है। तो ये एक बड़ा सहायता और संबल है केंद्र सरकार की ओर से। 5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन, इसके अलावा 2 लाख अतिरिक्त, यानी कि इस योजना के तहत बात की जाए 2 और 1 3 लाख का लोन देने तक की व्यवस्था है, जो कि बहुत ही रियायती कीमतों पे होता है। और इसके कई प्रकार के सहज और तरीके से सरल प्रावधान बनाए गए हैं। लाभार्थियों को क्रेडिट समर्थन मिलता है, यानी कि उनको लोन की व्यवस्था होती है। उसके अलावा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने का भी प्रक्रिया इसके तहत सिखाई जाती है, ताकि आप सिर्फ लोकल स्तर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपने सामान को आगे ले जा सके। तो ये कोशिश होती है।
तकनीकी उपयोग से बेहतर उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस होता है, क्योंकि आज की आपकी परंपरा को तकनीक के साथ जोड़कर कैसे बेहतर उत्पाद बनाया जाए जिसकी विश्व में मांग है, उस दिशा में भी संबल प्रदान करने की कोशिश इस योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत होती है। योजना में 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इसका जो पैसा खर्च होता है वो देती है। तो ये अपने आप में केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरीके से योजना है। 5 वर्षों के लिए केंद्र का 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये बजट मांग आधारित भी है कि अगर इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो उस पर ज्यादा भी पैसे दिए जाएंगे। एमएसएमई जो मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। इसके अलावा कौशल विकास और वित्त मंत्रालय एक सहयोगी मंत्रालय के तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि कई मंत्रालय मिलकर इस योजना को जमीन पर मूर्त रूप दे रहे हैं। लेकिन नोडल मंत्रालय के लिहाज से देखा जाए तो एमएसएमई मंत्रालय इसमें काम कर रहा है। मार्केटिंग के द्वारा बाजार उपलब्ध कराने का भी एक तरीके से सहयोग दिया जाता है तमाम उन लोगों को जो इस योजना के लाभार्थी के तौर पर काम करते हैं। तो ये अपने आप में आपको स्किलिंग से लेकर अप स्किलिंग से लेकर बाजार उपलब्ध कराने तक की पूरी प्रक्रिया में सहयोग मिलता है। 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन ये संख्या और तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये लक्ष्य शायद तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो इस पूरी योजना को अपने आप में यूनिक बनाते हैं और इसमें किस प्रकार के जो 18 श्रेणियां हैं उनमें कौन से काम करने वाले लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है, आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। बढ़ई हो, नौका निर्माता हो, शस्त्र साज हो, लोहार हो, हथौड़ा निर्माता हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। 18 श्रेणियों में टूल किट निर्माता, तालाब निर्माता, सुनार, कुम्हार, ये तमाम वो छोटे काम करने वाले लोग हैं जो इसका लाभ ले सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाले, मोची, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, ये भी उस श्रेणी में आते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता या फिर कॉयर बुनकर, ये भी उस श्रेणी में आते हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खिलौना या गुड़ियों का निर्माण करने वाले लोग हों, नाई हो, माला बनाने वाले लोग हो, इनको भी इन 18 श्रेणियों में रखा गया है जो कि इसका लाभ ले सकते हैं पंजीकरण करा के। धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाने वाले लोग हैं वो भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं और ये बताता है कि किस प्रकार से हर उस छोटे व्यक्ति को संबल प्रदान करने की कोशिश की गई, जो बताता है कि वंचित को वरीयता देने की सोच के आधार पर इसको जमीन पर उतारकर लोगों को संबल प्रदान करने का काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। तो विश्वकर्मा योजना किस प्रकार से लाभदायक है और आज का कार्यक्रम कैसे खास था, इस विषय पर करेंगे आगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और